हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सभी को एक बात तो निश्चित रूप से कंफर्म पता चल गया होगा कि बिहार में आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम कौन कौन है। बीएसएससी CGL4 और बीएसएससी इंटर लेवल, जिसकी फॉर्म भरी जा चुकी है और CGL4 की नोटिफिकेशन आनी है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस क्रूशियल टाइम में आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना चाहिए और आप समय उस पर दे रहे हैं और उसका उचित परिणाम भी मिल जाए, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो छोटा सा मतलब लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को अभी के समय में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, मैं कृष्ण मोहन सिंह आप सभी को आप अपने YouTube चैनल ASOIQ पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं BSSC CGL3 में ASO पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ और प्रेजेंट में बिहार सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आप सभी में से कुछ मित्र लोग मेरे जो चैनल से जुड़े हैं वो लोग मिलने के लिए आते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। 1 से 3 बजे के बीच में आने के पहले इंस्टा पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग चले गए वहाँ, और सेक्रेटेरिएट बहुत बड़ी है तो वहाँ पे नाम भी किसी का रख के अगर आप पुकार रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे बारे में बहुत कम लोग जानता है। तो मेरे ही जो संपर्क के लोग हैं CGL3 के, तो हो सकता है वो लोग मिले तो आप लोगों को आपको बता दे सकते हैं, लेकिन सब कोई मेरा नाम बताए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आने के पहले इंस्टा पर जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं 1 से 3 के बीच में पास टाइम रहता है, आप लोगों से जरूर मिल लूंगा। BSSC CGL4 और BSSC इंटर लेवल, ये 2 एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक ही तैयारी से आपका 2 एग्जाम टारगेट होगा, मतलब एक ही बाण से 2 आप शिकार करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएगी, एकदम सेम है। एडवांस दोनों में नहीं पूछी जाती है। हाँ, हालांकि ट्रिगो अलजेब्रा का मेंसुरेशन का आप लोग फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा मैथ में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज पूछे जाने की संभावना है मेरे अनुसार से, ठीक है, भले ही एडवांस सिलेबस में न लिखा हो। इसीलिए ये 2 एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और बिहार में, बिहार के बाहर भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले जिसके पास जॉब नहीं है वो तो किसी तरह चाहता है कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाएं, जॉब हो जाए। लेकिन अगर आप प्रयास ही कर रहे हैं तो बिहार में काम करने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि बिहार में आप काम करते हैं तो एक दिन में कहीं से भी बिहार में आप सारा चीज़ अपना अरेंज कर सकते हैं, घर जा सकते हैं, आ सकते हैं, दिक्कत का सामना नहीं होगा। वैसे यहाँ भी रहते हुए दिक्कत है, बाहर भी रहते हुए दिक्कत है। मेरे अनुसार से मेरे लिए होम प्रायोरिटी बहुत मैटर करता है कि मैं अपने बिहार में काम करूँ, घर में काम करूँ। इसीलिए मेरे हिसाब से बिहार का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे CGL4 हो या BSSC इंटर लेवल हो, दोनों में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये GS से रिगार्डिंग। और मतलब 75 लिखा रहता है, लेकिन 80 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। ये 5-7 क्वेश्चन इधर उधर अप डाउन होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कहने का मतलब अर्थ ये है कि GS आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी लेंदी अगर आ गया तो आप पढ़ के गए तो बने, पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। लेकिन मैथ में वैसी बात नहीं है। अगर मैथ आप पढ़ के गए हैं तो एकदम बनना ही है। इसीलिए मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर, ये 4 चीज़ पर अभी के डेट में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इस 4 को आप अच्छे से कर लिए तो मतलब समझिए कि एक सीट आपका कन्फर्म है, चाहे वो ASO बने चाहे BSSC इंटर लेवल में हो, एक सीट होना ही होना है। तो इसके लिए क्या है, 25 जब आपसे मैथ पूछी जाएगी या 27 मैथ पूछी जाएगी या 22 मैथ पूछी जाएगी, लगभग हम लोग राउंड फिगर में 25 मैथ लेकर चल रहे हैं, तो 25 में 25 आपको स्कोर करना है। ये नहीं कि 24 हो जाए 23, नहीं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। तो आप आज से आपको डेली 60 से 70 क्वेश्चन बनाना है, मतलब एकदम बनाना है। आप मतलब 12 बजे रात तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिजी है, अगर आप नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल उठ के सबसे पहले 60-70 क्वेश्चन मैथ का बनाना है, उसके बाद सोना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है भाई तो बात कड़वी है, कंपटीशन टफ हो गया है, ऐसे नहीं होगा आपका सिलेक्शन। हम झूठ का आपको बोल दे कि 10 क्वेश्चन बना लीजिए, 15 क्वेश्चन बना लीजिए, तो वो लक बेस्ट है, कहीं आ गया तो आ गया, नहीं तो आप रिस्क लेते रहिए, कभी ना कभी तो 5 साल 10 साल में सिलेक्शन हो ही जाएगा किसी पोस्ट के पर, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको जेन्युइनली जुनून के साथ अगर आने वाली ये इंटर लेवल और BSSC CGL4 में अगर सिलेक्शन लेना है भाई, तो आप लोग एक बात गांठ मान लीजिए, 60 से 70 मिनिमम क्वेश्चन आपको मैथ का डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप 25 में 25 स्कोर कर पाइएगा। एरिथमेटिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एरिथमेटिक सिलेबस में है और मतलब एडवांस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांस का ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ये तीनों फार्मूला, आप इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला क्या होता है, ये सब फार्मूला आपको
आनी चाहिए, भले ही सिलेबस में एडवांस ना हो, लेकिन इस पर डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इसको करते जाइए मेरे अनुसार से, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। उस समय दे देगा तो आप केस मुकदमा करते रह जाइए, वैकेंसी निकल जाएगा, आपका तो एटलीस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए इसको आप करते रहिए। अब रह गई बात रीजनिंग का, सबसे महत्वपूर्ण अगर टॉपिक है मतलब 150 क्वेश्चन में, तो वो रीजनिंग है। 50 क्वेश्चन मिलता है, मतलब 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपसे बहुत आदमी होगा जो 40-45 क्वेश्चन कर ले रहा होगा अभी, लेकिन उससे नहीं होगा। 40-42 क्वेश्चन में सब कोई 40-42 क्वेश्चन करता है, उससे नहीं होगा। जो बचा हुआ 8-10 क्वेश्चन जो करेगा ना, मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन में जो जितना मैक्सिमम स्कोर कर देगा सही, उसी का सिलेक्शन के करीब पहुंचिएगा। तो वो बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसके लिए क्या है, आज से आपको 100 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। उसमें नंबर सीरीज, एनालॉगी, ये सब का क्वेश्चन जो पार्टिकुलर टॉपिक आपको टफ लगे वो अलग से नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट उसका वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, तब बनाने का प्रयास कीजिए। रीजनिंग डेली 100 क्वेश्चन आपको बनाना है और मैथ 60 से 70 क्वेश्चन बनाना है। अगर रीजनिंग में आउट ऑफ 48, 49, 50, 47 ऐसे करना है तो डेली 100 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, प्रीवियस ईयर, चाहे वो रेलवे में रीजनिंग पूछा हो, चाहे रेलवे में एसएससी रिसेंट 3-4-5 साल में जो क्वेश्चन पूछा है उसी सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो आपको टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएंगे और मार्केट में भी बुक आप ऑफलाइन खरीद के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी भी चैनल मैं किसी भी मतलब पब्लिकेशन का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही में से कुछ शरारती बच्चे हैं, वो लिख देते हैं कि पैसा हम ले लिए हैं, तो वो सब चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। अब रह गई बात करंट अफेयर। करंट अफेयर 10 से 12 पूछे जाएंगे। 1 साल का आपको करंट अफेयर करना है। डेली प्रयास कीजिए कि एक वीडियो करंट अफेयर का देख लें 10 मिनट का। उससे क्या होगा, आपका स्टैटिक भी उसमें कवर होते चला जाएगा, उस आपको फायदा होगा। जीएस में आपको फायदा हो जाएगा स्टैटिक का। तो डेली एक अगर वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद करंट अफेयर 1 साल का एसपीडी का खरीद रहे हैं या एडुटेरिया का खरीद रहे हैं या जिससे प्रतियोगिता दर्पण का आप खरीद रहे हैं, 1 साल का जो आता है, वो आपको करने में बहुत सहूलियत होगा। और 1 साल में जो रिसेंट एग्जाम के रिसेंट 6 मंथ का है, 6 एग्जाम के पहले वाला जो 6 मंथ है, उसको एकदम बढ़िया से करना है। उसका थीम, बुक वगैरह सब चीज़ अच्छे से करना है। और उसके पहले वाले 6 महीना को भी करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस एग्जाम से नज़दीक वाले 6 महीना पर ज़्यादा आपको करना है। ठीक है, तो 1 साल का करंट अफेयर करना है। और साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइंस आप जहाँ से भी पढ़े हो उसका नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, मतलब अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब साइंस में मतलब समझिए, आपको फील होना चाहिए। कभी अपना हम साइंस का नोट्स आपको बताएंगे कि हम साइंस मतलब अभी भी अगर कोई एग्जाम देंगे ना, तो अगर वो पूरा साइंस का नोट्स अपना पढ़ के जाएंगे तो हमको पूरा पता है 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीपली हम पढ़ते समय ही थोड़ा सा डीप कर लिए थे उसको, तो हमको कोई डीप पढ़ने में दिक्कत नहीं होता था। इसीलिए आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब 25 क्वेश्चन आप लोग 25 में अगर 20-22 ऐसे क्वेश्चन अगर कर लिए, 20 भी अगर क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मैथ में 25 कर दिए हैं, तो 45 यहाँ से हो गया। अगर मान लीजिए कि आपका बैड लक रहा, 45 रीजनिंग में कर दिए, तो 45-45 90 हो गया। अब करंट अफेयर 10-12 पूछेगा तो 1 साल का मान लीजिए उसमें 8 आप कर दिए, 98 क्वेश्चन आपका हो गया। आपका सिलेक्शन किसी के मतलब ब्रह्मा भी आ गए ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मतलब इसको ईगो वाइज नहीं लीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 95 क्वेश्चन यहाँ से आप 98 100 के आसपास में कर दे रहे हैं। बचा हुआ जीएस में 50 क्वेश्चन आपका मतलब नसीब भी खराब हो जाएगा ना, तो भी 20-22 क्वेश्चन कर दीजिएगा आराम से। 120 प्लस रहिएगा, 120-25 में सिलेक्शन एक पोस्ट कन्फर्म है, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल टफ रहे या ईजी रहे। जो मॉडरेट हम क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि एग्जाम में मॉडरेट आएगा, तो 120 प्लस आपको करना ही है सिलेक्शन के लिए। टफ आ जाएगा तो 100 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 110 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जो चारों हम बताए हैं, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस, ये विषय अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसमें स्कोर जो भी कीजिएगा ना, आपका सही हो जाएगा। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं है। जीएस में आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के गए, अगर उसमें से पूछा तो बन गया, अगर उसमें नहीं पूछा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, अगर एएसओ बनना है या इंटर लेवल में एक सीट कंफर्म करना है, तो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस कैसे पढ़ना है वो हम बताए हैं आपको। और इसके अलावा आपको किस चीज़ पर वीडियो बनाना है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर, अगर मैथ, साइंस किसी एक सब्जेक्ट पर आपको कमज़ोर है, वो कमेंट में आप लोग लिखिए। जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमेंट आप लोग आएगा उस पर हम लोग
हम बुक के साथ अगर पटना में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं तो किस, दिल्ली में रह रहे हैं तो किस टीचर से पढ़ लीजिए बचे हुए समय में, या किस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लीजिए, मैं वो आपको रिकमेंड कर दूंगा। बिल्कुल समस्या नहीं होगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। एक सीट आपका आने वाला है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक सीट आने वाला है। अभी भी एक दो लड़का ऐसा है जो अभी ऑफलाइन सेट लगा के जा रहा है, मेरे कॉन्टेक्ट का लड़का है, हम उसको थोड़ा मोड़ा गाइड कर देते हैं। 150 क्वेश्चन में 146-47 क्वेश्चन कर दिया है अभी के डेट में। उस सबका सिलेक्शन रोकेगा? इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूं। जो भी आपको समस्या आएगा वो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो जो लगे। आप लोग आइए, एक कमेंट कीजिए, आपको जिस सब्जेक्ट पर चाहिए वो टीचर सहित, यूट्यूब चैनल सहित, कहाँ से फ्री में वो कंटेंट अच्छा होगा, अगर पैसा देकर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, बुक में किस बुक में वो चीज़ अच्छा है, वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा। आपको एकदम बैठा बैठाए मटेरियल, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप इतना समय दिए, क्योंकि समय आप बहुत बेशकीमती है। आपका समय नाजायज़ और बात बना के बेतुका बेहुदा वाला बात करके मैं बर्बाद नहीं करूँगा। इसीलिए वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। और मन लगाकर पढ़िए, यही सबसे बड़ी चीज़ है आपके सिलेक्शन के लिए। चाहे कितना भी वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए या नहीं देखिए, मन लगा, नहीं भी देखिएगा वीडियो, अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, कन्फर्म है। मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूँ कि मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा काम है सही तरीक़ा से चीज़ को बता देना। अगर आप कर रहे हैं तो फ़ायदा है, अगर इससे भी बढ़िया तरीका आपके पास है तो वो कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब इवेंचुअली सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।